सोचो, एक हथियार, एक अद्भुत शक्ति वाला हथियार, ब्रह्मास्त्र। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हमने अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखी, हमने प्यार को जीतते देखा। हम मिले शिवा से, एक जवान लड़का जो अपनी किस्मत से अनजान था। वो ब्रह्मास्त्र का रक्षक था, 7वां अस्त्र। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक नया अध्याय खुलता है, एक अध्याय जो प्राचीन भविष्यवाणियों और महाकाव्यीय टकरावों से भरा है। ब्रह्मास्त्र के लिए पहली लड़ाई ने छिपे हुए सच को उजागर किया। हमने अन्य शक्तिशाली प्राणियों के अस्तित्व की खोज की, प्राचीन अस्त्रों के संरक्षक जिनकी शक्तियां इंसानी समझ से परे हैं। लेकिन एक सवाल बाकी था, वो रहस्यमय शख्स कौन था जो ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करना चाहता था? इसका जवाब मेरे दोस्तों अतीत के सायों में छिपा है। ये देव के साथ है। देव, एक नाम जो फुसफुसाते हुए लिया जाता है, एक नाम जो सबसे बहादुर योद्धाओं के दिलों में भी डर पैदा करता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का एक बल है, एक भगवान। कभी उसकी पूजा की जाती थी, उसकी बेजोड़ शक्ति के लिए उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन शक्ति भ्रष्ट कर देती है, ये सबसे नेक आत्माओं को भी मोड़ देती है। देव की कहानी त्रासदी और महत्वाकांक्षा की कहानी है। जिन पर उसने भरोसा किया, उनके द्वारा विश्वासघात किया गया। वो बदले की आग में जल गया, मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। उसका सार बना रहा, वापसी के सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब सदियों बाद वो उठ खड़ा हुआ है और उसकी वापसी अराजकता का संकेत देती है, एक तूफान जो दुनिया को निगलने की धमकी देता है। उसका लक्ष्य वो वापस लेना जो वो मानता है कि उसका हक है, ब्रह्मास्त्र। शिवा कोई आम इंसान नहीं है, वो अग्नि अस्त्र है, आग का एक जीवंत रूप। पहली लड़ाई में उसने अपनी असली शक्ति का स्वाद चखा, एक ऐसी शक्ति जिसे वो अभी समझना शुरू कर रहा है। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। निर्दोषों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ खड़े होने की। शिवा की यात्रा आत्म खोज की है। उसे अपने अंदर जलने वाली आग को नियंत्रित करना सीखना होगा। आने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों को निखारना होगा। अतीत के ज्ञान द्वारा निर्देशित उसे ब्रह्मास्त्र के रक्षक के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। उसका रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन वो डगमगाएगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, क्योंकि वो शिवा है, जागृत शिवा, और दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। देव की वापसी वास्तविकता के ताने बाने में तरंगें भेजती है। उसकी उपस्थिति दुनिया को अराजकता में डाल देती है। उसकी शक्ति यहां तक कि खंडित पृथ्वी की नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त है। उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट है, ब्रह्मास्त्र के साथ फिर से जुड़ना, उसकी शक्ति को अपना दावा करना। लेकिन उसके रास्ते में शिवा खड़ा है, देव की शक्ति की असली सीमा से अनजान। उसे किसी भी अन्य के विपरीत टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मास्त्र दोनों को बुलाता है। उनका भाग्य विनाश और सृजन के एक ब्रह्मांडीय नृत्य में गुंथा हुआ है। इस महाकाव्य संघर्ष में कौन जीतेगा, केवल समय ही बताएगा। अतीत की फुसफुसाते हुए बातें, अमृता का संदेश। जैसे ही शिवा अपनी नई शक्तियों से जूझता है, अतीत से एक संदेश उस तक पहुंचता है। रहस्य में डूबी एक महिला, अमृता, उसके सामने प्रकट होती है। उसके पास देव के अतीत, उसकी प्रेरणाओं और उसके द्वारा उत्पन्न खतरे की वास्तविक प्रकृति को समझने की कुंजी है। अमृता का संदेश स्पष्ट है, देव को रोका जाना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। वह बताती है कि देव को हराने की कुंजी हिमालय के भीतर छिपी हुई है, जिसकी रक्षा एक प्राचीन आदेश द्वारा की जाती है, जिसने इसकी रक्षा करने की शपथ ली है। भारी मन से शिवा जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा, समय के खिलाफ एक दौड़, देव की हार की कुंजी खोजने के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। स्वर्ग की यात्रा, शिवा का हिमालय आरोहण। हिमालय राजसी और क्षमाशील प्रकृति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यहाँ विशाल चोटियों और बर्फीली हवाओं के बीच शिवा की एकमात्र आशा है। उसे प्राचीन आदेश, देव को हराने की कुंजी के रक्षक को ढूंढना होगा। उसकी यात्रा खतरे से भरी है। रहस्यमयी प्राणियों और कठोर तत्वों द्वारा संरक्षित विश्वासघाती रास्ते हर मोड़ पर उसके संकल्प का परीक्षण करते हैं। लेकिन शिवा नहीं रुकेगा।
अमृता के संदेश द्वारा निर्देशित और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता है। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है और वह तराजू को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए दृढ़ है। युगों की लड़ाई, देव बनाम शिवा। अंत में वह क्षण आता है। देव और शिवा, प्रकृति की दो शक्तियां टकराती हैं। जैसे ही उनकी शक्तियां टकराती हैं, बहुत हवा ऊर्जा से चटकती है, हिमालय की नींव को हिलाकर रख देती है। यह युगों की लड़ाई है। प्रकाश और अंधेरे, आग और रोष का तमाशा है। प्रत्येक प्रहार पृथ्वी के माध्यम से झटके भेजता है। प्रत्येक पैरी विनाश का एक सिम्फनी है। बदला और सत्ता की लालसा से प्रेरित देव एक तिरस्कृत देवता के रोष से लड़ता है, लेकिन शिवा अपने लोगों के लिए प्यार और अपने विश्वासों की ताकत से लैस पीछे हटने से इनकार करता है। शक्ति की कीमत, देव की हार। लड़ाई उग्र है, अकल्पनीय अनुपात का एक तूफान। जैसे ही ये टाइटन्स टकराते हैं, पहाड़ उखड़ जाते हैं, ग्लेशियर बिखर जाते हैं और आकाश ही खून बहता हुआ प्रतीत होता है। अंत में हालांकि यह शिवा है जो विजयी होता है। अपनी बुद्धि, साहस और अपनी कठिन यात्रा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए वह देव को पछाड़ने, उसकी शक्ति छीनने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने का प्रबंधन करता है। लेकिन जीत एक कीमत पर आती है। लड़ाई शिवा पर अपनी छाप छोड़ती है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। उसने जो भयावहता देखी, जो बलिदान दिए गए, वे उसकी आत्मा पर भारी पड़ते हैं। फिर भी वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया अभी भी कमजोर है और नए खतरे साये से उभर सकते हैं। क्षितिज काला हो जाता है, एक भविष्यवाणी की भविष्यवाणी। जैसे ही शांति लौटती है और दुनिया ठीक होने लगती है, हवा में बेचैनी की भावना बनी रहती है। अमृता एक भयावह भविष्यवाणी का खुलासा करती है। देव की हार एक बड़े खतरे की प्रस्तावना है, एक प्राचीन बुराई जो सतह के नीचे सोती है, जागने के उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्मास्त्र की लड़ाई, देव के खिलाफ संघर्ष, एक युद्ध में केवल पहली लड़ाई थी जो सहस्राब्दियों से चली आ रही है। शिवा अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गया। उस जिम्मेदारी के भार को समझता है जो उसके कंधों पर टिकी हुई है। उसे अब आने वाले तूफान के लिए तैयारी करनी चाहिए, किसी भी चीज से कहीं अधिक पुराने और अधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना चाहिए जिसका उसने कभी सामना किया। दुनिया का भाग्य एक बार फिर अधर में लटका हुआ है और ब्रह्मास्त्र का रक्षक शिवा अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ा है।